हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि मानू का डिस्टेंस से बीएड का फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब तक ख़त्म होंगे आपके, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा आपका और एंट्रेंस टेस्ट के लिए टोटल फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे इस वीडियो में कि टोटल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है जहाँ जहाँ एग्जाम होगा, और लास्ट में हम जानेंगे कि टोटल वो कौन कौन से सेंटर है जहाँ जहाँ पर आपको स्टडी के लिए मौका दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे टोटल यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। और इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है, टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके एडमिशन 11 अक्टूबर 2024 यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसकी लास्ट डेट आपकी 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर तक दोस्तों आप अपना फॉर्म को जरूर फिल कर दे, उससे पहले पहले ही फिल कर दे। एंट्रेंस टेस्ट की रिजल्ट डेट ऑलरेडी दिया हुआ है, रिजल्ट की डेट भी दी हुई है। डिक्लेरेशन ऑफ जनरल लिस्ट आपकी 6 नवंबर को आएगी, ऑलरेडी यहाँ पे मैंशनड है। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि 7 नवंबर को आएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन है और पेमेंट फीस है 8 से 10 नवंबर के बीच में हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन के तुरंत बाद आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। सेकंड लिस्ट के बाद आपकी वही प्रोसीजर है 12-13 तारीख को ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का और पेमेंट फी का। फिर उसके बाद अगर कोई एडमिशन फिर भी बचता है तो फिर वहां पर यहाँ पे 90 पॉइंट में लिखा हुआ है कि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पोर्ट क्या होगा, स्पोर्ट एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फी इफ नीडेड। तो ये 14 नवंबर के बाद होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 15 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा। तो ये आप थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैंने आपको बता दी। 11 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट है, 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका 3 नवंबर को पहले से ही शेड्यूल है। अब जानते हैं दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम आपकी इस सेमेस्टर वाइज हो गया है। 2 साल का ये प्रोग्राम है जो कि 4 सेमेस्टर में चलेगा और इसमें मिनिमम 2 साल में आप बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल में आपको फिल करने का यानी कि कंप्लीट करने का 5 साल तक आपको मौका रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाई टोटली उर्दू मीडियम में होगी, क्वेश्चन पेपर भी उर्दू मीडियम में ही आपका आएगा। सेमेस्टर मोड है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि हमने बात की थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 2 3 पॉइंट जो है ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या है, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी फॉर्म को फिलअप करेगा वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं सॉरी प्राइवेट स्कूल में, या प्राइवेट आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है कोई भी स्कूल में अभी पढ़ा रहा हो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। साथ ही साथ कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस टू फेस मोड। अब ये क्या चीज है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस सी एस टी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन है इन चीजों के अंदर जो कि आगे अब यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट कि आपको क्या हो, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बैचलर हो, तो ये आपको चाहिए या तो साइंस होना चाहिए, सोशल साइंस होना चाहिए या ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, या आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स किया हुआ है। कितने परसेंट मार्क्स के साथ, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है 55% मार्क्स के साथ, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू। कैंडिडेट ने 10वीं क्लास तक कम से कम उर्दू पढ़ी हो, ठीक है, अप टू 10th उर्दू 10वीं तक पढ़ी हो, या फिर उसके आगे भी अगर उसने पढ़ी हुई है तो फिर वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है भाई। 12वीं में पढ़ी हो, ग्रेजुएशन में, तब भी एलिजिबल है। अब फेस टू फेस मोड का क्या मतलब था मैं आपको यहां बता दूं। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम वाला था वो ये मेंशन है कि जो एनसीटी का जो प्रोग्राम है उसमें क्या-क्या चीज शामिल है। या तो आपने डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम
लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल किया हो जो 2 साल का होता है। रेगुलर, ये कैसा होना चाहिए आपका, कोई भी कोर्स आपका इसमें, अगर आप में से इनमें से कोई भी कोर्स किया है तो आपका डिस्टेंस मोड पे नहीं होना चाहिए, जैसे एनआईएस से कर लेते हैं तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। या आपने डीएलएड किया हो, नंबर 2 पर पॉइंट पर, या तो आपने डीएलएड किया हो, या आपने बीएलएड डिग्री की हो, या आपने डीपैड किया हो, या आपने बीपैड किया हो, या आपने कोई डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन जो कि विजुअल आर्ट का है, या फिर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया है, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स लाइक ऑल्टर नोमेनक्लेचर, जैसे डीएड, जैसे डिपार्टमेंट डीएड होता था, टीटीसी होता था, यूपीटी होता था, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, फेस टू फेस मोड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन बीएड। अगर किसी ने डीएड के नाम से होता है, या टीटीसी या यूपीटी के नाम से, जो कि फेस टू फेस मोड पे किया हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पे किया हो, तो वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए। टोटल फीस कितनी लगेगी, फीस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हर चीज की फीस मेंशन है। फर्स्ट ईयर जो कि आपको एक एक बार देनी पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एक साथ फीस देनी पड़ेगी, जो कि टोटल फीस मैं आपको बता दूं 20,000 है। किसकी? लेकिन अगर आप वहीं पर कैंडिडेट है SC ST PWD या EWS या वुमेन या ट्रांसजेंडर, तो फिर आपको 14,000 रुपए एक साल के पे करने पड़ेंगे। वहीं सेकंड ईयर में आपको 13,000 रुपए, तो टोटल आपकी 27,000 रुपए दोनों साल की पेमेंट हो जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, दूसरे साल में आपको 19,000 रुपए, और टोटल मिला के 39,000 रुपए आपको कम से कम 39,000 रुपए आपको कम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें हर एक चीज का चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका आपको जो ये आपको इजीली मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज और मेंशन है, एडमिशन का प्रोसीजर। आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है कि एडमिशन जो होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, यानी कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका एडमिशन होगा। अब ये कहाँ पे जाना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, इसका लिंक हम, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन से आप जाकर इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर पाएंगे। manu.admission.samarth.edu.in और 24, आप इस पे जाके एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाएंगे। आगे और पढ़ते हैं। वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शिल अपलोड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट को जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है उनकी कॉपीज को अपलोड करना कंपलसरी है। इफ सेलेक्टेड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो ये जो आपने सॉफ्ट कॉपीज अपलोड की थी, इसको फिर आपको ऑनलाइन यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वेरीफाई कराना पड़ेगा। कैंडिडेट विल पे रजिस्ट्रेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो टोटल कितनी है, 1,000 रुपए रखी गई है। यानी कि आपको अगर एंट्रेंस देना है तो आपको 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई। एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट हॉल टिकट आपका आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अनाउंस कहाँ होगा, HTTP इसी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस हो जाएगा। जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप अपना एडमिशन यानी कि अपना हॉल टिकट वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द नंबर ऑफ सीट एट ईच प्रोग्राम सेंटर इज 50 ओनली। यानी कि जितने भी प्रोग्राम सेंटर है उन पे हर एक सेंटर पे टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है। अब कितने सेंटर है आगे देखते हैं। हर एक सीट पर हर एक सेंटर पे 50 बंदों को ही एडमिशन स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जिसके 100 मार्क्स होंगे, और इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा। पार्ट ए और बी के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब सेक्शन वन आपका जनरल इंग्लिश का है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 है और मार्क्स यानी कि हर एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 क्वेश्चन है, 15 ही मार्क्स है। फिर उसके बाद हर एक
ये कंपलसरी है, पार्ट ए कंपलसरी है। पार्ट सेक्शन 2 में आपके 15 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे जो कि 15 मार्क्स के हैं। फिर सेक्शन 3 आएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना कहाँ से, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह पूछा जाएगा आपसे, इसमें मैथमेटिक्स वगैरह पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होके रहेंगे। फिर लास्ट में जो सबसे सेक्शन 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो है टीचिंग एंड लर्निंग। इसके 20 क्वेश्चन आपको कहां से करने हैं, आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको तुरंत ही इस पॉइंट के बाद आपको समझाने वाला हूं। तो लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 8 सेंटर है जहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, और वो कौन कौन से एंट्रेंस के सेंटर है जहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मानू हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद कैंपस के अंदर पहला सेंटर है। फिर दूसरा है मानू सीटीई असनसोल, वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक सेंटर दिया गया है। अगला सेंटर है मानू सीटीई औरंगाबाद, यानी कि मानू का जो औरंगाबाद महाराष्ट्र का सेंटर है ये नंबर 3 पर है जहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। मानू सीटीई भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर भी एक सेंटर दिया गया है जो कि, फिर एक सेंटर है कि मानू सिटी बिदर कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर भी एक सेंटर दिया गया है जहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट को कराया जाएगा। छठे नंबर पे है मानू सिटी दरभंगा, बिहार में एक ही सेंटर दिया गया है जो कि दरभंगा है, दरभंगा में ही आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा मानू का, क्योंकि वहीं पे इसका रीजनल सेंटर भी अवेलेबल है। फिर एक जम्मू कश्मीर के अंदर भी है मानू सिटी श्रीनगर, अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो श्रीनगर में आपका नियर बाय सेंटर पड़ेगा, और आप यूपी हरियाणा राजस्थान के आसपास रहते हैं तो आपको सबसे जो नियर बाय सेंटर पड़ेगा वो रीजनल सेंटर जो है दिल्ली का वही पड़ेगा। तो टोटल 8 सेंटर दिए गए हैं मानो के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जहां पे 8 सेंटर में आपकी चॉइस होगी कि आप कौन से सेंटर में एंट्रेंस टेस्ट को ले सकते हैं। प्रोग्राम सेंटर कहाँ है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला है सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, और ये गच्ची बाउली के अंदर है। इनके कोऑर्डिनेटर आप देख सकते हैं, कंसर्न रीजनल सेंटर भी आप देख पाएंगे यहाँ पे। मैं सिर्फ प्रोग्राम सेंटर का नाम पढ़ूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मानू कैंपस गच्ची बाउली हैदराबाद, ये सेकंड नंबर पर है। उस्मानिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन पेटा कवाड़ी स्ट्रीट कुरनूल आंध्र प्रदेश में, ये नंबर 3 सेंटर है। ठीक है, इसी तरीके से मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि औरंगाबाद के अंदर है। फिर मर्तवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये औरंगाबाद के अंदर है। इसी तरीके से इकरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये आपका जलगांव के अंदर है। एएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये आपका मालेगांव नासिक के अंदर है। ये सारे के सारे मुंबई रीजनल्स के सेंटर है जो कि आप देख पाएंगे। तो मैं इनको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अगर आपको इस प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ये 20-19 सेंटर अभी अपॉइंट हुए हैं। टोटल सेंटर जो है आपके, उनमें से अभी 19 सेंटर को अपॉइंट किया गया है। टोटल सेंटर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी उसकी लिस्ट कंप्लीट नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू बी अनाउंस, यानी कि बाकी के जो सेंटर है वो अनाउंस होगा। और यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हर एक सेंटर पे 50 स्टूडेंट को ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये इसके बाद फिर आते हैं अगला, यहाँ पे आप डायरेक्टरी ऑफ स्टाफ इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एकेडमिक स्टाफ है। और इसके बाद फिर आते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड है आपका रीजनल और सब रीजनल सेंटर। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर आपके नजर आ रहे हैं। रीजनल सेंटर यानी कि आपका पहला है बेंगलोर, दूसरा है आपका भोपाल, तीसरा है आपका दरभंगा, चौथा है आपका कोलकाता, पांचवा आपका मुंबई है, छठा आपका दिल्ली है। तो ये कौन से सेंटर है, ये वो सेंटर है रीजनल सेंटर। इन पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी हुई है, और इनमें आपका और क्या चीज मेंशन है दोस्तों, इसमें आपकी एक और चीज मेंशन है, इनके ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो आप इनसे इन रीजनल कॉन्टेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब रीजनल सेंटर भी आपको यहाँ नीचे गिवन है, तो आप इनसे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहां से पढ़ना है।
जैसे कि इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन के लिए क्या करें, आप कोई भी बुक उठा के आप इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन को कर सकते हैं, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो आप, या मैं एक वीडियो आपके लिए बता देता हूँ, वो है, इनका नाम मैं बता देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे, निमिषा बंसल। निमिषा बंसल मैम की एक 120 रूल ऑफ ग्रामर की बुक है, बुक बिक है, और आपका रूल भी है, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, आप इंग्लिश की प्रिपरेशन वहां से कर सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश के बाद आपका आता है उर्दू। तो उर्दू तो इतनी बेसिक आपको आनी चाहिए, उर्दू के ज्यादा बेसिक क्वेश्चन होंगे। उर्दू ऐसी आनी चाहिए आपको, 10वीं क्लास तक तो उर्दू आपको वर्ड्स आने चाहिए आपको। और कोई कोई भी उर्दू की कोई आप एंट्रेंस टेस्ट की बुक ले लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लिए। साथ ही साथ आपके मानू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी जांच ले। अब इसके बाद है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है, इसके लिए आप क्या करें, मानू के ही जो एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे वो रेगुलर वाला हो चाहे वो डिस्टेंस वाला हो, दोनों को ही आपको करना है। अब इसके बाद फिर एक और आता है जनरल अवेयरनेस, जीके के नाम से। इसके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क होंगे। तो इसके लिए हम हमारी एक वीडियो मिल जाएगी आपको, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी और भी जो बुक है आपकी, वहां से आप और बाकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। लास्ट में 20 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए क्या है, आप हमारी एक प्लेलिस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से उस वीडियो को, उन 12-13 वीडियो जो भी है वीडियोस को देखें। मानू के पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी देखें। साथ में जामिया के पीवाईक्यू है, रेगुलर एंट्रेंस के, जो कि आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, एएमयू के भी, तो वो आप जरूर देखें, उनसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप हमसे हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल है आपके सामने, हम लिख देते हैं, 8285004882। कट ऑफ कितनी जाती है इसके बारे में हम जल्दी ही आपके सामने एक और वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, और आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि हमारे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट हो, आपको लगातार मिलते रहे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपको लगातार देते रहे। हमारी कोशिश रहती है कि आप जितना आप सफल हो, उसमें हमारी कामयाबी भी है। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।